हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं दीपक एनसीईआरटी साइंस चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो में यह बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के 3 नियम बताया था। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अवतल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों, मैंने पहला कंडीशन लेता हूं कि जब वस्तु अनंत पे पहला कंडीशन यह लेता हूं, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आइए देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। दोस्तों, आपका ये अवतल दर्पण है। ठीक, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका पोल है। ठीक, ये आपकी फोकस है, ये आपकी केंद्र है, ये आपकी फोकस है। वक्रता केंद्र तथा पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों, हमने वस्तु कहाँ पे रखा है, अनंत पे रखा है। तो अब हम लोग वस्तु अनंत पे रखते हैं, यानी कि बहुत दूर। तो दोस्तों, मैंने वस्तु कहाँ पे रखा है, अनंत पे रखा है। मैंने कोई वस्तु अनंत पे रख दिए। यदि दोस्तों मैंने यहाँ से कोई लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर निकाला, मुख्य अक्ष के समांतर कोई लाइट रे निकाली, तो रिफ्लेक्शन के बाद या कहाँ से होकर गुजरेगी, तो परावर्तन के बाद या फोकस होकर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो यह फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक, यदि दोस्तों मैंने वस्तु कहाँ पे रखा, अनंत पे, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें ऐसा लगता है कि वह पैरेलल में आ रही है, यानी कि समांतर में आ रही। तो यदि दोस्तों यहाँ से मैंने कोई लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर निकाली, तो रिफ्लेक्शन के बाद तो यह कहाँ से होकर जाएगी, फोकस होकर जाएगी कि नहीं, बिल्कुल होकर फोकस से जाएगी। तो जहाँ पे काट रही है दोनों परावर्तित किरणें, जहाँ पे काट रही है वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक, कहाँ पे काट रही है, इस फोकस बिंदु पे काट रही है कि नहीं, बिल्कुल काट रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, पहले तो आप लोग पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस पर। ठीक, क्या दोस्तों यह रियल में काट रही है, बिल्कुल रियल में, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो दोस्तों, जहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे हमेशा इमेज उल्टा बनती है, और जहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे इमेज हमेशा सीधा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि यहाँ पे इमेज उल्टा बनेगा। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट, आकार कैसा बन रहा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, या कह सकते हैं बिंदु आकार। तो दोस्तों, यह पहला कंडीशन था जब वस्तु हमने अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पे। तो अब हम लोग दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु हम लोग वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं। आइए देखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, या हम लोग कह सकते हैं
पीछे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, या इसको हम लोग कह सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आइए देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ये दोस्तों आपका कौन सा मेरा अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक, ये आपका पोल है मिड पॉइंट में, ये आपकी फोकस है, ये आपकी वक्रता केंद्र है। ठीक, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, ये आपकी मुख्य अक्ष है। इस बार हमने वस्तु कहाँ पे रखनी है, अनंत वक्रता केंद्र के पीछे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे वस्तु एक रख दी। ठीक, यहाँ पे दोस्तों हमने एक वस्तु अनंत के पीछे वक्रता केंद्र के पीछे रख दिया। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आइए देखते हैं। यदि दोस्तों मैंने यहाँ से एक लाइट रे निकाली, मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइट रे निकाली, तो परावर्तन के बाद या फोकस होकर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, या फोकस से होकर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, या फोकस से होकर जा रही है। ठीक, ये दोस्तों एक लाइट रे मैंने यहाँ से निकाली और फोकस से होकर जाती है, तो यह रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो दोस्तों यह परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी कि नहीं, बिल्कुल जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, दोनों कहाँ परावर्तित के लिए कहाँ काट रही है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में काट रही है। ठीक, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, बी डैश ए डैश, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो जहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें काटती है तो वहाँ पे ही प्रतिबिंब बनता है। तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में काट रही है तो वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो आई पहला कंडीशन, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य में। ठीक, दूसरा कंडीशन, रियल में काट रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो जाहिर सी बात, जहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वहाँ इमेज उल्टा बनता है। उल्टा बन रहा है कि नहीं, यहाँ ए और बी था तो यहाँ बी डैश ए डैश हो गया। ठीक, चौथा कंडीशन यह है कि साइज छोटा बन रहा है, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार छोटा है, छोटा आकार का बन रहा है। तो दोस्तों एक दूसरा कंडीशन हमने देख लिया, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, केंद्र तथा फोकस के मध्य। अब हम लोग चलते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आइए देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तीसरी कंडीशन यह है, तो देखिए दोस्तों ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण, ये आप यहाँ पे आपका पोल है। ठीक, ये आपकी फोकस है, यहाँ पे आपकी केंद्र है। केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, इस बार हमने वस्तु कहाँ पे रखनी है, वक्रता केंद्र पे, तो हम लोग वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दी। तो दोस्तों मैंने वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दी। ये दोस्तों यहाँ से मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइट रे निकाली, तो परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर निकलेगी कि नहीं, परावर्तन के बाद यह फोकस होकर जाएगी कि नहीं, बिल्कुल जाएगी। ठीक, फोकस होकर जा रही कि नहीं, बिल्कुल जा रही। यदि दोस्तों मैंने यहाँ से एक लाइट रे फोकस से निकाली, ये दोस्तों मैंने यहाँ से एक लाइट रे निकाली और फोकस से होकर जा रही, तो यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी कि नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही कि नहीं, बिल्कुल जा रहा है। तो जहाँ पे दोनों काट रही है
तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनती है। जहाँ पे दोनों परावर्तित किरणें काटती है तो वहीं पे प्रतिबिंब बन रही। तो कहाँ पे काट रही है? वक्रता केंद्र पर ही काट रही है। ठीक, कहाँ पे काट रही है? वक्रता केंद्र पे काट रही कि नहीं? बिल्कुल काट रही है वक्रता केंद्र पे। ठीक, तो पहली कंडीशन है, आप लोग देख लीजिए, ये ए है, ए बी है, ए बी डैश और ए डैश। पहली कंडीशन आप लोग देख लीजिए, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? प्रतिबिंब केंद्र पे बन रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन, वह रियल में काट रही है, सच में काट रही, तो हाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसी बन रही है? उल्टा बन रहा है। चौथी कंडीशन, सेम आकार की बन रहा है, जितना बड़ा यह वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो दोस्तों हमने तीसरी कंडीशन यह देखी कि जब वस्तु केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? केंद्र पर बन रहा है। अब चौथी कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? आइए देखते हैं। चौथी कंडीशन देखते हैं हम लोग, जब वस्तु केंद्र तथा फोकस के मध्य में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ठीक, तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण, मध्य में पोल होता है, ये यहाँ आपकी फोकस है, ये आपकी केंद्र है। ठीक, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, इस बार हम दोस्तों वस्तु कहाँ रखनी है? केंद्र तथा फोकस के मध्य। तो मैंने यहाँ पे वस्तु रख दी। ठीक, वस्तु मैंने यहाँ पे रख दी, तो यहाँ से मैंने एक लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर निकाली, तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी कि नहीं? बिल्कुल होकर जाएगी, फोकस से होकर जा रही। ठीक, यही दोस्तों मैंने एक लाइट यहाँ से निकाली और फोकस से होकर जा रही है यहाँ से, तो परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही कि नहीं? बिल्कुल जा रही। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही कि नहीं? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो जहाँ दोनों परावर्तित किरणें काटती है वहाँ पर प्रतिबिंब रहता है। तो कहाँ पे काट रही? वक्रता केंद्र के पीछे काट रही है। ठीक, वक्रता केंद्र के पीछे काट रही कि नहीं? बिल्कुल काट रही। ये आपका ए है, आपका बी है, तो प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बन रहा है। ठीक, तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, प्रतिबिंब कैसी बन रही है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह देख लीजिए, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र के पीछे, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बन रहा है, वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। चौथी कंडीशन, वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी कि बड़ा बन रहा है, बड़ा आकार बन रहा है। ठीक, तो दोस्तों चौथी कंडीशन हम लोग देख लीजिए, जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? वक्रता केंद्र के पीछे बना। अब इस बार हम लोग पांचवी कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? आइए देखते हैं हम लोग। जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ठीक, पांचवी कंडीशन यह है,
तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक, यहाँ पे आपका मध्य बिंदु पोल है, ये आपकी फोकस है, ये आपकी कर्वेचर ऑफ सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, इस बार हम को प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पर रखनी है, फोकस पर। तो हमने वस्तु फोकस पर रख दिया। यहाँ से मैंने कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर निकाली तो परावर्तन के बाद यह कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी कि नहीं, बिल्कुल जाएगी। ठीक, इस दोस्तों मैंने एक लाइट रे यहाँ से निकाली, ऐसा लग रहा है यदि इसको मैं पीछे ऐसे बना दूँ, स्टैंड कर दूँ, ऐसा लग रहा है कि यह वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। तो वक्रता केंद्र पे आने वाली किरणें उसी मार्ग, परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग पे वापस लौट जाती, तो पुनः वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक, तो ये हम पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। तो ये दोनों परावर्तित किरणें समांतर जा रही कि नहीं, बिल्कुल जा रही हैं। तो यह कभी काटेगी, ये दोनों परावर्तित किरण कभी काटेगी नहीं काटेगी, बट हम कह सकते हैं ये दोनों समांतर किरणें अनंत पे काटेगी, क्योंकि अनंत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, इसलिए यह अनंत पे काटेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे, यानी कि बहुत दूर। मान लीजिए अनंत पे काट रही है। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे काट रही है, अनंत पे काट रही है। ठीक दोस्तों, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका बी डैश है, ये आपका ए डैश है। तो प्रतिबिंब कैसी बन रही है, उल्टा बन रहा है। पहली कंडीशन, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तीसरा कंडीशन, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। चौथी कंडीशन, साइज इसका कितना, आकार कितना है वस्तु के, बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है कि नहीं, ये वस्तु का इतना सा आकार है और प्रतिबिंब का इतना सा आकार है। तो पांचवी कंडीशन दोस्तों हमने रखा फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, अनंत पे बना। तो छठवीं कंडीशन हम लोग देखते हैं, जब वस्तु फोकस तथा पोल के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। आइए देखते हैं। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक, छठवीं कंडीशन, तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक, मध्य में आपका पोल है, ये आपकी फोकस है, यहाँ पे आपकी केंद्र है। केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, इस बार हमको कहाँ रखना है वस्तु, फोकस तथा ध्रुव के मध्य। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फोकस तथा ध्रुव के बीच प्रतिबिंब वस्तु रख दिया, कोई एक वस्तु रख दिया। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर मैंने कोई लाइट रे निकाली, तो यह परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक,
तो रिफ्लेक्शन के बाद यह फोकस से होकर निकल जाती है। ये दोस्तों एक लाइटरी मैंने यहाँ से निकाली, ठीक। यदि इसको ऐसे पीछे बढ़ाए तो यह लग रहा है कि फोकस पे, या ऐसा लग रहा है कि यह वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। तो परावर्तन के बाद यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, परावर्तन के बाद यह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। तो ये दोस्तों दोनों परावर्तित किरणें कहीं पर मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि यह डाइवर्जिंग कर रहा, फैला रहा है। ठीक दोस्तों, यदि दोस्तों मैंने इसको ऐसे पीछे बढ़ाया तो यह कहीं काटती हुई प्रतीक हो रही कि नहीं? बिल्कुल काट रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? पहला पॉइंट दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट आप लोग यह लिख लीजिए, रियल में काट रही क्या? नहीं, है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी। तीसरी कंडीशन, आभासी तो सीधा बनेगा प्रतिबिंब, बिल्कुल सीधा बन रहा है। चौथी कंडीशन, आप लोग लिख लीजिए कि कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है? दर्पण के पीछे। आकार इसका कितना है? बड़ा बन रहा है वस्तु से। तो दोस्तों आज यहीं तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।